अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक है। और यकीनन आपको इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से और सबसे बढ़कर ईजीएस्ट मेथड से आसान तरीन जर्मन सीखने का आपको ज़रूर मौका मिल रहा है। आपके कमेंट्स भी आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, ठीक है। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जर्मन जो है, जो ग्रामर खास तौर पे आपको जो मुश्किल लगती है, हम आपको इजीएस्ट मेथड में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वाकई बे-आइंस का एग्जाम पास करना है, बे-आइंस एक एडवांस लेवल है, यू नो दैट, ठीक है। तो जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी, आप बे-आइंस को एग्जाम शाफर नहीं कर सकते डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक होगी बात, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ग्रामर को बिल्कुल शुरू से जो पहला स्टेप है, ठीक है, उस उधर से हमने स्टार्ट लिया है, ठीक है। जहां से जर्मन कहने की शुरू होती, सॉरी, जर्मन आपकी स्टार्ट होती है, शुरू होती है आपकी, ऐसे ही है ना, ठीक है। ओके, आज का कल हमारे 7 लेसन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। और सबसे मतलब हमने लेसन नंबर 5 और 6 में हमने ये सीखा था कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये पूरा पेज जो आपको नजर आ रहा है ये आर्टिकल्स का है, ऐसे ही है ना, ठीक है। जिस तरह, क्योंकि देखें आपको, क्योंकि जिस तरह आपने कहा था, आप लोगों के मैसेजेस भी आए थे और आपने मैं फोन करके भी कहा कि आप हमें एक तरतीब के साथ कराएं। और अब हम डेली का एक लेसन अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट 1 लेसन, ठीक है। आगे तो हम 3-4 लेसन अपलोड कर दिए थे, कभी कोई, लेकिन अब बिल्कुल तरतीब है, जहां पे हम बात खत्म होती है वहीं से हम आगे शुरू करते हैं। तो मेरी अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं और वाकई जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ठीक है, तो इस तरतीब को प्लीज आप मद्देनजर रखिए जिस तरतीब से हम आपको सिखा रहे हैं। समझा रही बात आपको? तो ठीक है, अगर आपने हमारा खास तौर पे लेसन 5 और 6, खास तौर पे ये वाला लेसन अगर आपने देख लिया है तो दैट्स रियली ग्रेट। अगर नहीं देखा तो प्लीज ये लेसन आप जरूर देखिए, जिसमें हमने सीखा है, तफसील से हमने सीखा है कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, यू नो दैट, ठीक है। देर, दी, दस और प्लूरल में दी आर्टिकल कैसे होता है, फिर आइन आर्टिकल क्या होता है, आईने कब होता है, मायने, डाइने, जाइने, ये तमाम आर्टिकल्स का मैंने उर्दू तर्जमे के साथ आपको ये लेसन नंबर 5 में और लेसन नंबर 6 में हमने तफसील के साथ इसको सीख लिया डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, गुड। और हमारा जो कल का लेसन था, कल का जो सबक था, उसमें हमने ये सीखा था, आपको अगर याद हो, अगर आपने कल का लेसन देखा है तो उसमें हमने ये सीखा था कि नॉमिनेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, जुमले कैसे बनाए जाते हैं, हैं नॉमिनेटिव सेंटेंसेस। कल हमने ये सीखा, वो जुमले होते हैं जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं, यानी चीजों के बारे में बताते हैं, ये चीज है। और उसमें आर्टिकल्स, कल के लेसन में हमने ये भी सीखा था, और उसमें आर्टिकल्स ये कैसे लिखे जाते हैं, ये कल के लेसन में हमने तफसील से सीखा है। ठीक हो गया? ओके, सही है। अब आपको एक नेक्स्ट चीज जो अब आपने सीखनी है कि नॉमिनेटिव के जुमले अपनी जरा गौर से, अब इसका अगला स्टेप आपने सीखना है, नॉमिनेटिव का भी अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ओके, कल हमने ये सीखा था ना, जैसे आपको पता है, जैसे कि 10 इस्ट 10 बुख, समझा रही ना बात आपको, 10 इस्ट ein बुख, mein बुख, dein बुख, यानी जो भी उसके हिसाब से, यानी कि नाउन्स के बारे में बताया था। अगला स्टेप आपने ये सीखना है कि नॉमिनेटिव के जुमले एक और तरह से भी बनते हैं, वर्ब, ठीक है, जाइन वर्ब के साथ। मैं आपको बताता हूं कैसे, परेशान नहीं होना, बहुत आसान है, आपको आते भी हैं, ठीक है, लेकिन मुकम्मल शायद ना आते हो, उसको मुकम्मल को आपने सीखना है। सबसे पहले आप, ठीक है, शुरू करने से पहले सबसे पहले ना मैं आपके सामने ये जो पर्सोनल प्रोनोमन है, मैं आपके सामने ना ये देखिएगा, नॉमिनेटिव के पर्सोनल प्रोनोमन, पर्सोनल प्रोनोमन जो ये मैं रखना चाहता हूं, सही है, नॉमिनेटिव के। जरा बात गौर से सुनिएगा, सुने। अगर आप कहते हैं, ये देखिए, आपको ये पता है इश, इसका मतलब क्या होता है, मैं, यानी कि मैं बकलम खुद, ठीक है। तो मैं कौन हूं, मैं एक पेरजोन हूं, पेरजोन शख्स, ठीक है। इसी तरह दू जो है ये भी एक पेरजोन है, यानी अगर मैंने कहना तुम, तो दू भी एक पेरजोन है, इस क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं पर्सन, उसी लफ्ज पर्सन से पेरजोन बना है, पेरजोन प्रोनोमन इनको आप कहेंगे, ठीक है। दू, आगे एयर, एयर, जी, एस, आगे क्या आता है, वियर, फिर ईयर, और फिर क्या आता है, जी और जी। मेरी बात सुने, अगर आप ये, आपको ये तमाम पर्सोनल प्रोनोमन आपको जुबानी याद होने चाहिए तर्जमे के साथ। मैं कहते हैं तो इंग्लिश में तर्जमा लिख देता हूं। इसका मतलब होता है मैं,
इसका मतलब क्या होता है? मैं, यानी कि आई कहते हैं, ठीक है। दू का मतलब क्या होता है? तुम। अच्छा, एयर मैंने क्या होता है? एयर मैंने होता है वो लड़का, यानी ही। एयर मैंने क्या होता है? वो, इंग्लिश में ही कहते हैं। और डॉच में क्या है? वो लड़की के लिए, ये भी है वो लड़की। ये जो जी है ये लड़की के लिए यूज होता है, वो लड़की, ठीक है। अगर आप कहती है तो मैं इसका इंग्लिश में तर्जुमा साथ, मतलब एयर का मतलब होता है कि डॉच में कहें तो, इंग्लिश में कहें तो ही, ये जी होता है, ठीक है। और एस का मतलब होता है इट, ए जी एस कहते हैं। ए का मतलब होता है वो लड़का, एस का मतलब होता है ये मैं आपके सामने लिख देता हूं अच्छी तरह। ये वी का मतलब क्या होता है? हम, तुम लोग, वो लोग, और जी वो, यानी आप। ये तमाम पर्सोनल प्रोनोमन आपको जुबानी याद होने चाहिए। समझा रही बात आपको? आपको सारे, कुछ को शायद आते भी हो सबको, लेकिन आप सबको सारे नहीं आते, रोला ये है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इश्क के साथ, इश्क का मतलब होता है मैं, ओके। अगर आपने कहना है, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं जर्मन सीख रहा हूं, तो आप कहेंगे मैं, इश्क के साथ जुमला बनेगा बाय स्पीड, ठीक है। अगर आप कहते हैं तुम यानी कि अगले बंदे को एड्रेस करना है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो फिर दू आएगा। अच्छा, वो स्कूल जा रहा है, बाय स्पीड में जो है तो एयर आएगा। वो स्कूल जा रही है तो जी आएगा, है। एस का मतलब होता है ये खाना खा रहा है, जैसे कि, ठीक है। वीयर का मतलब होता है हम। ईयर का मतलब होता है तुम लोग। अगर आपने तुम लोग के साथ कहना है तो ईयर आएगा, तुम लोग, ठीक है। इसी तरह जी होता है वो लोग, और बड़े जी के साथ, यानी कि कैपिटल एस में लिखे आप। समझा रही बात आपको? ओके। अब आपके सामने जो जी है वो तीन है, एक जी, दो जी और जी तीन, ठीक है। ये पर्सोनल प्रोनोमन है आपके, ठीक है। ओके, ठीक है, समझा रही बात आपको? अच्छा, अब अगली बात, एक वर्ब है जाइन। मैं आपके जो सामने जो बात रखना चाहता हूं, वर्ब जाइन। ये जाइन वर्ब है। इसके साथ जब आप नॉमिनेटिव के जुमले जाइन वर्ब के साथ कैसे बनते हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है। जाइन का मतलब होता है इंग्लिश में टू बी, होना, यानी जैसे कि होना, ओके। जाइन का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं, ये हम लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। इसका मतलब होता है टू बी, ठीक है, यानी कि उर्दू में कहें तो होना, जैसे कि, ठीक है। अब मेरी बात सुने। अब ये बात, अगली बात आप ये सीखिए। अगर आप कहते हैं ये इश्क को जाइन वर्ब है, इसको इश्क के साथ लिखेंगे ना, ये बनेगा इश बिन। क्या बनेगा? इश बिन, ठीक है। दू के साथ बनेगा दू बिस्त। एयर के साथ बनेगा एयर ईस्ट। जी के साथ आएगा जी ईस्ट, ठीक है। वियर के साथ आएगा वियर जिंट, ओके। ईयर के साथ आएगा ईयर जाइट। जी के साथ आएगा जी जिंट, और जी के साथ भी जिंट आएगा, ठीक है। ये जो हमने ये लिखा है, असल में ये वर्ब जाइन है। और इसको जब हमने कोई ये जब इश के साथ इश जाइन नहीं करना, इश बिन करना है। दू जाइन नहीं करना, दू के साथ बिस्त कर रहे हैं, यानी जाइन वर्ब को इसके साथ तोड़ के हमने कॉन्जुगेट करके लिखा है। समझा रही बात आपको? ओके। तो अच्छा, अगर आप कहते हैं तो बीच में से मैं ये मिटा देता हूं, ये आपको अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो जरा गौर से देखा है, डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको मिटा देते हैं बीच में से, ठीक है। ये देखने सही है, ओके। इश बिन, मैं हूं। दू बिस्त, तुम हो। एर इस्ट, वो है। जी इस्ट, वो लड़की है। एस के साथ भी इस्ट आता है, एस के साथ भी क्या आएगा? इस्ट आएगा, एस इस्ट, ठीक है। वीयर जिंड, ईयर जाइड, जी जिंड आएगा, ओके। समझा रही बात आपको? आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है इश, दू, एर, जी, एस, इसका मतलब होता है मैं हूं, जैसे कि, ओके। अगर आप कहते हैं कि मैं हूं, अच्छा, तो ये मतलब जाट्स बन जाएगा, कहने मैं हूं, ठीक है। और ये जुमला, ये हिस्सा अभी तक नॉमिनेटिव है, क्योंकि जिसमें सिर्फ नाउन है, ये भी नाउन है आप इनको कह सकते हैं, लेकिन पर्सोनल फॉर्म में है, पर्सोनल प्रोनोमन में, ठीक है। तो एक तो आपको पहले नंबर पे आपको इसकी कॉन्जुगेशन ना ये जुबानी याद होनी चाहिए, ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज ये इसको अच्छी तरह से जुबानी याद कर लीजिए आप, ठीक है। इश बिन, दू बिस्ट, एर इस्ट, जी इस्ट, एस इस्ट, वियर जिन, ईयर जाइड, जी जिन, जी जिंट। समझा रही बात आपको? और इसका तर्जमा आपको सब, ये टोटल नो है आपके, नो आपके पर्सोनल प्रोनाउन आपको जुबानी याद होने चाहिए, सही है, ओके। अब जरा बात गौर से सुनिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है।
अब आपने अब इनके जुमले बनाते हैं जरा जाइन वर्ब, जैसे मैंने कहा एक पूरा जुमला मैं आपके सामने लिखता हूं। फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि मैं जो है स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट हूं, ये जरा बात देखिएगा, ये देखिए अब इसके जुमले कैसे बनेंगे जरा देखें। मैं तालिबे इल्म हूं, तो क्या जुमला बनेगा इसका, देखें जरा। इश बिन देयर श्यूलर, क्या बनेगा, इश बिन देयर श्यूलर, मैं तालिबे इल्म हूं। समझाई बात आपको, हमने आर्टिकल देर लगाया। अच्छा, आप इस पे आर्टिकल ये भी लगा सकते हैं, देर है तो ये तमाम आर्टिकल आप लगा सकते हैं। अगर आपने कहना है मैं जिस तरह कल बनाए थे, जिस तरह आपने कल सेंटेंसेस बनाए थे बिल्कुल उसी तरह सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक हो गया, आर्टिकल जो मर्जी लगा लें। ओके, है तो ये सारे आर्टिकल्स, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आप तर्जुमा करना चाहते हैं वो आपने आर्टिकल लगाना है। अगर आपने आर्टिकल देर लगाया है तो फिर आपने कहना है कि मैं तालिबे इल्म हूं, यानी जो सब्जेक्ट जो नाउन है उसके बारे में बताना है। अच्छा, अगर आपने कहना है कि मैं एक तालिबे इल्म हूं, फिर आप आर्टिकल यहां से देर को खत्म करके हैं, फिर आपको आर्टिकल जो है इसको यहां से देर को खत्म करेंगे और यहां पे लगाएंगे इश बिन आइन श्यूलर, मैं एक तालिबे इल्म हूं। सही है। अच्छा, अगला आर्टिकल क्या लगाना चाहते हैं, माइन, तो ये बनेगा इश बिन माइन श्यूलर। अब जुमला तो बन गया है, मैं अपना तालिबे इल्म हूं। ओके, मैं ठीक है, लेकिन हम कभी उर्दू में ये जुमला नहीं सुनते कि मैं अपना तालिबे इल्म हूं। अच्छा, अगर अगला आर्टिकल लगाएंगे डाइन तुम्हारा, मैं तुम्हारा तालिबे इल्म हूं, ये जुमला बोलते हैं। इसलिए ठीक है, हम यहां पे माइन नहीं लगाएंगे आर्टिकल, क्योंकि उसका जुमला तो सही बनेगा, ग्रामर में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन उसका उर्दू में तर्जमा कोई सही नहीं निकलेगा। समझा रही बात आपको, तो इश बिन डाइन आर्टिकल आप लगा लें, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूं। अच्छा, अगर आप आर्टिकल लगाएंगे जाइन, मैं उस लड़के का स्टूडेंट हूं, तो फिर यहां पे आर्टिकल जाइन आ जाएगा। यानी कहने का मकसद है कि आप जो आर्टिकल लगाएंगे, जो आप तर्जुमा करना चाहते हैं वही आप आर्टिकल लगाएंगे। इश बिन जाइन श्यूलर, इश बिन ईयर, बस लड़की का तालिब इल्म हूं, इश बिन जाइन, मैं इसका तालिब इल्म हूं। अब ये देखें, अगर आप लगाते हैं आर्टिकल उनजर, मैं हमारा स्टूडेंट हूं, इश बिन उनजर श्यूलर, क्या बनेगा, इश बिन, इसका भी तर्जुमा उर्दू में नहीं निकल रहा, कि निकल रहा है, आप खुद बताएं मुझे, आप खुद बताइए क्या इसका उर्दू में तर्जुमा निकल रहा है, नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ये बनेगा इश बिन उनजर स्टूडेंट, मैं हमारा स्टूडेंट हूं, नहीं तर्जुमा निकल रहा, इसलिए फिर हम उनजर के साथ जुमला नहीं बनाएंगे। ठीक है, जुमला बन चुका है, ग्रामेटिक कोई गलती नहीं है, लेकिन हम जुमला नहीं बना सके थे। अच्छा, अगला आर्टिकल लगाएं तुम लोगों का। अच्छा, ये आर्टिकल लगाएंगे इश बिन ओयर श्यूलर। समझा रही बात आपको, क्या बनेगा, इश बिन ओयर श्यूलर लग सकता है आर्टिकल, मैं तुम लोगों का तालिब इल्म हूं, हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, ये बाकी। अच्छा, मैं उन लोगों का स्टूडेंट हूं, इश बिन ईयर श्यूलर, रिस्पेक्ट के साथ फॉर्मल में कहना है, मैं आपका तालिब इल्म हूं, इस तरह फिर ये आ जाएगा। समझा रही बात आपको, हैं? ओके, तो नॉमिनेटिव के जुमले आप वर्ब जाइन के साथ इस तरह बनाएंगे। ओके, वर्ब जाइन, ये भी जुमले आपके नॉमिनेटिव हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, वो बवर्ची है, वो बवर्ची है। ओके, तो अगर आपने कहना है कि वो बवर्ची है, तो ये बनेगा एयर ईस्ट देयर कोख। कोख का आर्टिकल भी देर होता है, वो बवर्ची इस्ट देर कोख। अब हमने आर्टिकल देर लगाया है क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो बवर्ची है, कि वो उस नाउन के बारे में कह रहे हैं, तो आर्टिकल देर आएगा। उसी तरह वो एक बवर्ची है, तो फिर हम यहां पे आर्टिकल क्या लगाएंगे, वो एक बवर्ची है, तो फिर आर्टिकल आइन आ जाएगा। अच्छा, वो मेरा बवर्ची है, माइन, आइन खत्म कर, अगर अब मेरा कहना है तो फिर माइन आ जाएगा, वो मेरा बवर्ची है। अच्छा, वो तुम्हारा बवर्ची है, तो फिर आर्टिकल डाइन आ जाएगा, वो उसका बवर्ची है, जाइन आ जाएगा, उस लड़की का है तो ईयर, जैसे वो लिखा हुआ है। ठीक है, ईयर। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल देर है तो हमने इस तरह आर्टिकल लगाने होते हैं, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका। अंडरस्टैंड, वेरी नाइस, सही है, समझा रही बात आपको। अच्छा, ओके, अगला जुमला, अगला दो के साथ देखते अगर है तो देखें। अगला जुमला है कि तुम इंजीनियर हो, ये तो हमने बना लिया ना, नहीं बल्कि देखते एक मिनट ठहरिएगा, दो के साथ भी बनाया। तुम उस्ताद हो, चलिए ये बना लेते हैं, दू बिस्त दे लेगा, दू बिस्त, देखें, दू बिस्त दी लेररिन कर लेते हैं, दू बिस्त दी लेररिन, दू बिस्त दी लेररिन। अब उस्तानी, तुम उस्तानी हो, दू बिस्त दी लेररिन, तुम उस्तानी हो।
ओके, अब उस्तानी का आर्टिकल दी होता है ना, तो हमने दी आर्टिकल लगा दिया है क्योंकि फेमिनिन है ना, फेमिनिन में दी आर्टिकल आता है। ओके, अब हम कहना चाहते हैं तुम एक उस्तानी हो, तो फिर क्या आएगा, है फिर ये आएगा दू बिस्त आईने ले रही हैं, तुम मेरी उस्तानी हो, दू बिस्त मायने ले रही। ठीक है, अब आर्टिकल ये नहीं लगेंगे जो फेमिनिन वाले लगे, क्योंकि सही है, क्योंकि जो ले रही है उसका आर्टिकल दी होता है, दी ले रही। अंडरस्टूड, समझा रही बात आपको? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। दो बिस्त ले रही, तो मेरी उस्तानी हो। अच्छा, उसके बाद बाकी आर्टिकल गए, दो बिस्त अब देखें ये आर्टिकल लगेगा, तुम दो बिस्त पहले लिख ले, दो बिस्त डाइने ले रही। अब मैंने ये आर्टिकल डाइने, तुम तुम्हारी उस्तानी हो, तुम अपनी उस्तानी हो या तुम तुम्हारी उस्तानी हो। उर्दू में कभी बोलते हैं आप ऐसे, जुमला बन चुका है लेकिन ठीक है, ग्रामेटिक कोई गलती नहीं है, जुमला परफेक्ट है, लेकिन उर्दू में तर्जुमा ही इसका निकलेगा। क्या ख्याल है? दुबिस्त ले रे नहीं होता है, ये होता है तुम मेरी उस्तानी हो, तुम एक उस्तानी हो, तुम उस्तानी हो। तो ठीक है, इसलिए दाहिने आर्टिकल यहां पे हम नहीं लगा सकते। अच्छा, बाकी अगला आर्टिकल देखिए, दुबिस्त तुम उस लड़के की उस्तानी हो, जाइने आ सकता है, दिया तो जाइन उस लड़के की है। ओके, अब जाइन नहीं आएगा क्योंकि जाइन नहीं आएगा उस लड़के के लिए। ठीक है, ओके, समझा रही है कोई? ओके, तुम उस लड़की की उस्तानी हो, ईरे दू बिस्त ईरे ले रे, उस लड़की की उस्तानी हो, तुम इसकी उस्तानी हो जाइने, तुम हमारी उस्तानी हो, फिर उनसरे आएगा, तुम। अब ये देखिए, इस ओयरे भी नहीं लगेगा, ओयरे भी नहीं लगेगा, जैसे तुम हो ओयरे, तो दू बिस्त ओयरे ले रहे, तुम लोगों की उस्तानी हो, क्योंकि ओयरा का मतलब होता है तुम लोगों का या तुम लोगों की है। तो क्या बनेगा? दू बिस्त ओयरे ले रहे नहीं बनेगा, जुमला तर्जुमा नहीं निकलेगा। अच्छा, तुम जो है, तुम उन लोगों की उस्तानी हो, उन लोगों की, ये वाला ठीक है, दुबिस्त ईरे लग सकता है, उन लोगों की। उर्दू में भी ये कहते हैं, तुम उन लोगों की उस्तानी हो, कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब देखें, तुम उस्तानी हो आपकी, तुम आपकी उस्तानी हो, ये भी जुमला नहीं बन रहा, तो फिर कुछ आर्टिकल्स में नहीं लगेंगे ना ठीक है, जुमला बनाने को बना लेंगे, लेकिन उर्दू में तर्जुमा नहीं निकलेगा, जोश में भी नहीं निकलेगा तर्जुमा उसका। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे चलें, आगे एयर के साथ हो जाएगा, जी एयर ईस्ट वो है, जी ईस्ट वो है वो उस्तानी है, वो उस्ताद है। अब देखें, एयर के साथ बना लें, उस्ताद है, टीचर है, कुछ मर्जी बना लें, वो है। ठीक है, मसला जो नया नाउन ले लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर है, क्या बनेगा बताइए मुझे? वो एयर इस्ट देयर फारा, क्या बनेगा? एयर इस्ट देयर फारा है, वो एयर इस्ट देयर फारा, वो ड्राइवर है, एयर इस्ट आइन फारा, माइन फारा, डाइन फारा, काइन फारा, जाइन फारा है, जो आर्टिकल लगाते थे। अच्छा, इसके बाद आएगा वो जी इस्ट जी के सामने बना लिया ना, नहीं जी के साथ नहीं बना, दू के साथ बना था। तुम डॉक्टर, तुम बैशपील मैं लिखना चाहता हूं, दू बीस, नहीं ये दू के साथ हो गया, सॉरी, जी के साथ, जी इस्ट दी एर्स्टीन है, एर्स्टीन, ARZTIN, वो डॉक्टरानी है, वो डॉक्टरानी है, क्या बनेगा? जी इस्ट दी एर्स्टीन है, फीमेल है ना, फीमेल का आर्टिकल हमेशा दी होता, मस्कुल फेमिनिन है, तो जी इस्ट दी आइन, जी इस्ट आइने, अब आर्टिकल आइने लगाना तो दी आर्टिकल नहीं लगेगा। आइने आस्तीन वो एक डॉक्टरानी है, जी इस्ट माइने वो मेरी है, तुम्हारी है, डॉक्टरानी है, उसकी है, जो मर्जी आर्टिकल लगाते जाए, माइने, डाइने, जाइने, ईरे, उजरे, ओरे है, जो तर्जुमा बनता जाता है उसको तो लगाते जाए। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, आगे क्या है? एस इस्ट, एस इस्ट के साथ बनाने की जुमला कि ये बाइशपील, ये बच्चा है, अगर आप कहना चाहते हैं, अगर आप एस के साथ बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा? सुने जरा गौर से प्लीज। एस इस्ट ये है 10 किंड, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये एक बच्चा है, एस इस्ट आइन किंड। ओके, एस का मतलब होता है ये, एस का मतलब एस के साथ इस्ट आएगा। ठीक है, एस इस्ट आइन किंड 10, अगर कहना है बच्चा है तो 10, फिर 10 आर्टिकल आएगा। एस इस आइन किंड, ये एक बच्चा है, माइन किंड मेरा बच्चा, डाइन जाइन जो भी आर्टिकल है 10 है, तो फिर 10 है तो आपने ये वाली लाइन फॉलो करनी है, ये वाली जो आपने सी है, ये वाली आर्टिकल लगाना है, ये सारे आर्टिकल्स है। ठीक है, जाइन किंड। अच्छा, वीर जिंट है, अब आप कहते हैं वीर जिंट, हम हैं, हम बच्चे हैं, वीर जिंट दी किंडर, क्या बनेगा? वीर जिंट दी किंडर, हम बच्चे हैं।
ये प्लूरल में बन गया ना, प्लूरल वीर होते हैं हम सब लोग हैं, तो इसका मतलब है हम हैं, तो वीर इसके साथ जिंट आएगा, वीर जिंट दी किंडर। पर प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है चीजों में, ये भी आपने लेसन 5 और 6 में सीखा है। प्लूरल में ये भी आपने सीख चुके हैं कि प्लूरल में जब कोई नाउन होता है उसके साथ हमेशा दी आर्टिकल प्लूरल में लिखा जाता है चीजों के साथ, यू नो दैट, ठीक है। अच्छा, और प्लूरल में आईने आर्टिकल नहीं लगता, हम एक बच्चे हैं, ये होता है, ये जुमला नहीं ना होता। आपने कभी उर्दू में कभी ये कहा है हम एक बच्चे हैं, कभी नहीं कहते आप। हम एक बाइशपीर, हम एक खिलाड़ी हैं, ये नहीं होता खिलाड़ी, ठीक है, इस तरह। तो इस ये बनेगा, तो वीर के साथ आएगा वीर जिंट दी किंडर, तो वीर जिंट हम हैं, हम मेरे बच्चे हैं, इसमें मायने आर्टिकल भी नहीं लग सकता ना, वीर जिंट मायने किंडर, हम मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये बन सकता है हम तुम्हारे बच्चे हैं, वीर जिंट डाइने किंडर, सही है। क्या आर्टिकल लगाएंगे आप, वीर जिंट हैं, वीर जिंट यहां पे आप लगा लें डाइने किंडर, हम तुम्हारे बच्चे हैं, वीर जिंट डाइने किंडर हैं, हम उसके बच्चे हैं, उस लड़के के है, उस लड़के के मतलब जाइन के, तो जाइने आएगा, वीर जिंट जाइने किंडर हैं, हमने कहना है हम उसके बच्चे, उस लड़के के, उसके यानी मस्कुलिन के, उसके बच्चे हैं, तो फिर जाइने आएगा, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है दी होगा तो दी खिंडर है ना, दी खिंडर है, तो तमाम आर्टिकल में ई आएगा, जाइने खिंडर, हम उस लड़की के बच्चे हैं, ई रे जाइने, हम उनजरे भी नहीं लगेगा। अच्छा, हम तुम लोगों के बच्चे हैं, ओयरे आएगा, हम उन लोगों के बच्चे हैं, तो फिर ईरे आएगा, हम आपके बच्चे हैं, तो बड़े आई के साथ ईरे आएगा, हम आपके बच्चे हैं। क्या ख्याल है, समझा रही बात आपको। इसी तरह आएगा ईयर जाइड है, ईयर जाइड तुम लोग हो, आप बना सकते हैं जैसे कि ईयर्स के साथ वर्ब जो जाइन ने कंजुगेट होकर लिखा है, ईयर जाइड दी नख बार्न, तुम लोग हमसाए हो, हैं तुम लोग हमसाए हो, ओके। अगर आपने कहना है तुम लोग मेरे हमसाए हो, मेरे आर्टिकल, तो यहां पे फिर मायने आ जाएगा, तुम लोग तुम्हारे डाइने आर्टिकल नहीं लगेगा, तुम लोग उसके हमसाए हो, जाइने आ जाएगा, उस लड़की के फिर भी आएगा, जाइने इसके, तुम लोग हमारे हमसाए हो, उनजरे आ जाएगा, ये ओयरे भी नहीं लग सकता, ठीक है, और तुम लोगों के हमसाए हो, ये भी नहीं लगेगा, तुम लोग उनके हमसाए हो, से ईयर जाइड ईरे ये आर्टिकल भी लग सकता है, तुम लोग आपके, ये भी नहीं आर्टिकल लगेगा, सही है। तो जो तर्जुमा बनता होगा वो आपने लगाना है, ठीक है। अब आखिर में रह गए दो जी, ठीक है, वो लोग और आप, ठीक है। इसका ये आप इसकी आपने खुद ट्राई करनी है, तो ये बड़े एस के साथ जो जी है इसका मैं जुमला बना देता हूं, बाइशपील। आप बाइशपील कहना चाहते हैं कि जी जिंड दे फिर कोयफा, कि आप सेल्समैन हैं, आप सेल्समैन है जी के साथ हैं। अगर आपने कहना है कि वो लोग सेल्समैन हैं, फिर जी ये छोटे एस के साथ लिखा जाएगा, जी जिंड फिर कोयफा, वो लोग सेल्समैन हैं, ठीक है, ओके। तो कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो फिर खोइफा का आर्टिकल देर होता है, तो जी जिन देर फिर खोइफा, आप सेल्समैन हैं। अच्छा, अब आर्टिकल जो देर फिर खोइफा होता है, तो आप इसमें जो मर्जी आर्टिकल लगाते जाए, आइन जी जिन आइन फिर खोइफा, आप एक सेल्समैन हैं, जी जिंड माइन फिर खोइफा, आप मेरे सेल्समैन हैं, जी जिंड डाइन आर्टिकल नहीं लगेगा, जी जिंड जाइन फिर खोइफा, आप उसके सेल्समैन हैं, ईयर सेल्स में उसके हैं। तो जो तर्जमा बनता होगा उसके हिसाब से अपने आर्टिकल लगाते जाने डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो सही है, फिर आज के लिए इतना ही। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा, आज के लेसन में हमने ये सीखा कि जो वर्ब जाइन है, जाइन वर्ब, ठीक है, वो तमाम सब्जेक्ट इश दू के साथ कैसे कॉन्जुगेट होता है, इश बिन दू बिस, ठीक है, कैसे कॉन्जुगेट होगा, ओके। और उसके साथ मतलब के सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो आई होप कि, और आर्टिकल कैसे लिखे जाएंगे ये भी आज के लेसन में हमने तफसील से सीख लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ, अगर कहीं पे ना समझ आई, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, थैंक यू।